सेटअप वही मिक्स्ड है, क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये जो शॉर्ट्स हैं इस बार काफ़ी स्टिकी हैं, ये वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, कल भी वही हुआ, एफआईएस के अगर आप बाइंग देखें तो काफ़ी कम रही है। जिस दिन सेलिंग करते हैं बड़ी करते हैं, बाइंग बहुत छोटी करते हैं। सिर्फ 136 करोड़ की बाइंग है, उसके सामने डीआईएस की अच्छी खासी बाइंग है। बाहर देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए 2 दिन जो सेलिंग हुई थी 10,000 5,000 करोड़ की हुई थी, और बाइंग उसके मुकाबले 2200, 1800 और 136 करोड़, मतलब कुल मिलाकर 4,000 करोड़ के करीब की बाइंग हुई है, जबकि 2 दिन में सेलिंग 15,000 करोड़ की हो गई थी। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट्स काफ़ी स्टिकी हैं। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर पोजीशनिंग की, एफआईएस की देखिए आप 58,000 लॉन्ग हैं और 1,09,000 शॉर्ट हैं, और वो चेंजेस आएंगे आपकी स्क्रीन पर। कल ना क्या होता, कल मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से इंडिया विक्स था। कल आप देखिए क्लाइंट और एफआई दोनों ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कल जो हुआ। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 565 करोड़ की बाइंग हुई है, और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग 2 दिन से हो रही है, 2161 करोड़ की बाइंग हुई है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में कल निफ्टी स्ट्रांग था, निफ्टी फ्यूचर्स में 740 करोड़ की बाइंग थी। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग थी, कल 221 करोड़ की सेलिंग थी। अब वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, तो इसमें आप नोटिस करिए ये, लेकिन कोई ट्रेंड नहीं है, मतलब बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस है ये। इस टेबल को देख के कुछ आई थिंक, अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन थी तो वो क्लियर होने के बजाय और बड़ी होगी, ठीक है। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशन देखते हैं एफआईएस के समय का, इंडेक्स में तो खैर हम दिखा चुके हैं। स्टॉक्स में कल लॉन्ग बिल्डअप हुआ काफ़ी समय के बाद, 15,000 लॉन्ग बिल्डअप है, कुछ खास शॉर्ट कवरिंग नहीं है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में अब जो पोजीशनिंग है एफआईएस की, वो मोर और लेस पिछले 3 दिन से फ्लैट है। जो नेट शॉर्ट कम हुए हैं, वो सिस्टम अगली लाइन पर आएगा स्क्रीन में, जो नेट शॉर्ट कम हुए हैं ना, ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये थोड़े से लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुए हैं, इस वजह से आपको दिखाई देगा। तो 32% से हम 33 पे आए, 33 से हम 35 पर आए, लेकिन जो शॉर्ट नेट शॉर्ट है वो भले ही कम हुए, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट सिस्टम में अभी भी हैं, तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत का मामला है। मेरे ख्याल से मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत अगर एक है तो वो है इंडिया विक्स। कल भी 4% ऊपर स्ट्रांग मार्केट में, और 18 को क्रॉस कर लिया कल हमने, हम तो चाहते 15 के नीचे, 18 क्रॉस कर लिया। पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक है 1.06 पर, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। बैन में कोई स्टॉक आया नहीं, लेकिन एक एग्जिट हो गई बैन से, वो है डिक्सन टेक। तो आज डिक्सन टेक पे भी नजर रहेगी। बाई चांस की बात है, एम्बर भी एफएनओ में आ रहा है, तो वैसे भी पूरा सेक्टर फोकस में रहेगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास भी एफएनओ में आ रहा है, तो अब इस सेक्टर में अब तक सिर्फ एक स्टॉक था, अब इस सेक्टर में 3 स्टॉक हो जाएंगे, पीजी, एम्बर और डिक्सन। तो उस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये पूरी की पूरी ईएमएस स्पेस जो है। और बाकी जो ऑलरेडी बैन में है वो लिस्ट आपके सामने है ही। तो सेटअप फ्लैट है, सेटअप में कुछ भी नहीं है, ना ग्लोब से कुछ है ना सेटअप से कुछ है। ग्लोब से